नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आपका स्वागत है। दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मुजफ्फरपुर से मैं हूं अभिषेक प्रियदर्शी। आज के स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बेतिया के मझौलिया में बैंक में लगी आग, कैश बचे, कागजात जलकर हुए खाक। मुजफ्फरपुर में मिठनपुरा थाने पर हंगामा, आरोपित के परिजन लगा रहे जावेद हत्याकांड में फंसाने का आरोप। दरभंगा के सरकारी स्कूल में करंट से छात्रा की मौत, 6 लोग हुए घायल। समस्तीपुर में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर अनोखी पहल, आपस में जुड़ेंगे देश के 2 स्कूल। राजकीय पक्षी गौरैया के संरक्षण में जुटे केबीसी विजेता सुशील कुमार, घर घर बना रहे घोंसला। अब खबरें विस्तार से। मझौलिया के आलमगंज बाजार में सेंट्रल बैंक की शाखा है। इस शाखा में शुक्रवार की सुबह 9 बजे के आसपास बिजली की शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। बैंक से धुआं निकलता देख आसपास के लोग वहां जुटने लगे, इससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बात की जानकारी मिलने पर बैंक के मैनेजर अजय तिवारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि बैंक के कैश केबिन में आग लगी है। शुक्र है कि केबिन में कैश नहीं था। हालांकि इस अगलगी में बैंक के कुछ अहम कागजात जल गए हैं। कुल क्षति की स्पष्ट जानकारी अभी नहीं हुई है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा इलाके के बाइक सर्विसिंग सेंटर के संचालक मोहम्मद जावेद की पिछले दिनों हत्या हो गई थी। इस मामले में आरोपित बनाए गए युवकों के घर की महिलाएं शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे मिठनपुरा थाना पर जाकर हंगामा करने लगी। वे इस केस से अपने बच्चों का नाम हटाने की मांग कर रही थी। उनका कहना था कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। मोहम्मद जावेद के पिता हकीम उनके बच्चों का नाम झूठा फंसा रहे हैं। उनका हंगामा देख थानेदार भागीरथ प्रसाद ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शांत हुए और अपने घर लौट गए। दरभंगा के जाले प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को करंट लगने से पहली कक्षा की छात्रा चंचला कुमारी की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन छात्राएं घायल हो गईं। इसके बाद वहां के ग्रामीणों ने स्कूल में जाकर हंगामा किया। इस पर बीडीओ, सीईओ और थानाध्यक्ष भी मौके पर पहुंच गए। इस मामले में प्रभारी डीएम तनय सुल्तानिया ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह, सदर एसडीपीओ राकेश गुप्ता को मौके पर भेजा गया है। उनकी ओर से जांच रिपोर्ट मिलते ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि स्कूल परिसर में लोहे के एक गेट में बिजली का तार सटा हुआ है। केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीतने वाले मोतिहारी के सुशील कुमार इन दिनों आबाद कर रहे हैं राजकीय पक्षी गौरैया का बसेरा। गौरैया के रहने के लिए सुशील कुमार लोगों के घरों में जाकर काठ के घोंसले लगाते हैं। वे अब तक 5000 सिंगल घोंसला लगा चुके हैं। इन घोंसलों में गौरैया आकर रहने भी लगी हैं। गर्मी में इन घोंसलों में पानी रखने के लिए सुशील कुमार चीनी मिट्टी का बर्तन उपलब्ध कराते हैं। सुशील कुमार ने यह अभियान पिछले साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस पर शुरू किया था। इससे पहले उन्होंने चंपारण अभियान चलाकर चंपा के 70,000 से अधिक पौधे लगाए थे। अब एक अच्छी खबर, आज की व्यस्त जिंदगी में हमारी खुशियां गुम सी हो गई हैं। इसका सीधा असर हमारी तरक्की, परिवार और देश पर पड़ रहा है। इसे दूर करने के लिए बिहार के समस्तीपुर में अनोखा प्रयास किया जा रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर समस्तीपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लगुनिया सूर्यकंठ और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्राथमिक विद्यालय नराउर के बच्चों को आपस में जोड़ा गया है। इन दोनों स्कूलों के बच्चे आपस में जुड़कर वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाएंगे। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में बच्चे अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन करेंगे।